अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में वेलकम है। आज हम बनाएंगे बाबा किचन में बीफ स्टू, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये रेसिपी हमारी इसी अंदाज़ में इसी तरीके से बना ली तो इसके आप दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो बीफ और उस हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन को हम चॉप कर लेंगे और एक तेल ले लेंगे, आधा कप ऑयल लेने के बाद हम इसको पैन में अच्छी तरीके से अदरक, लहसुन और मिर्चों को डाल के, हरी मिर्चों को डाल के जो हमने चॉप कर ली थी, इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे 2 से 3 मिनट और उसके बाद हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। इसके बाद तो इस तरीके से जब ये थोड़ी सी भुन जाए और अच्छी सी स्मेल आने लगती है अदरक लहसुन की, तब हम अपना गोश्त इसमें शामिल कर लेंगे और इसको वाइट होने तक थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, यानी कि इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसको हम जो है वो थोड़ी देर बाद हम जब तक ये भुन रहा है 1-2 मिनट के लिए हम इसमें 2 टमाटर अपनी चॉप करके इसमें शामिल कर लेंगे और इसको शामिल करने के बाद हम थोड़ी देर इसको टमाटर को नीचे की तरफ ले आएंगे और ढकना ढक के इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद देखते हैं तो ये शक्ल आ जाती है इसकी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और आधा टेबल स्पून हम कश्मीरी लाल पाउडर और आधा टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा और 2 से 3 हम इसमें दालचीनी के टुकड़े 1-1 इंच के और 1 टीस्पून जो है गरम मसाला और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर हम नमक शामिल करेंगे, ये आपके अपने ऊपर है। और आधा टीस्पून से भी कम यानी कि 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और अब हम इसको 2 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 कप दही शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा दही जो है वो एक साथ फिट जाए। और 3 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं पानी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड ऑन करते रहिएगा, अगर आपको लगे कि कम है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। आँच के ऊपर है, हम इसको 20 मिनट के लिए ढक के हल्की आँच पे, मीडियम आँच पे इसको हम छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हमारी ये कंडीशन आ गई, ऑयल ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से जो है ये हमारा इसको खुश्क कर लेंगे। थोड़ा सा भी खुश्क और होना है और ये 90% के करीब हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और इसको हम मज़ीद 10% जो है वो अपनी प्याज और साबित लाल मिर्चें जो है इनके साथ हम इनको गलाएंगे। इसमें हम पहले शामिल कर लेंगे 1 बड़ा लेमन, अगर आपके पास है तो वो, या अगर छोटे लेमन है तो आप 2 ले लें। 1 से 2 लेमन के जूस हम इसके अंदर शामिल करेंगे और हमने ये प्याज जो स्लाइस में काट ली थी ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये। और इसके बाद हम साबित लाल मिर्च, साबित 8 से 10, तो ये 1 प्याज है और साबुत 8 से 10 ये लाल मिर्चें हैं। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, जो कि आखिर में हम इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको हम ढक देंगे लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह 15 मिनट बाद ये प्याज जो है वो नरम हो जाएगी और ये हमारी मिर्चें जो है अपना टेस्ट इसके अंदर छोड़ देंगी। इनको लो फ्लेम पर छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए और देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल रेडी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रेवी बिल्कुल इसकी रेडी है, आप देख सकते हैं। इतनी गाढ़ी और ऐसी होनी चाहिए इसकी ग्रेवी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। अपने बनाएं अपने प्यारों के लिए, घर वालों के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।